धुंधगढ़ बछरावा विकासखंड। बच्चों की अरदास है कि रास्ता खराब है, स्कूल कैसे जाए सरकार। ये रास्ता आप देख पा रहे हैं, पूरे गांव को भी बाहर बाहर जो नाला गया हुआ है, पूरा नाला चौक है। अगर नाला सही होता तो ये पानी निकल जाता और यहाँ बच्चों को कीचड़ से ना निकलना पड़ता। ये आप रास्ता देख रहे हैं, लेकिन इस समस्या की जिम्मेदार 50% ये भी है, क्योंकि जब वोटिंग का समय आता है, इलेक्शन आता है, तो चंद पैसे में वोट का सौदा हो जाता है। तो विकास कैसे होगा, कैसे, किससे कह सकते हैं आप? गांव वाले बात करता हूँ कि ये समस्या कब से बताइए। सर ये जब से पानी बरसा है तब से समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रधान से किया? प्रधान भी नहीं सुनते। प्रधान से बोलो तो बोलते हैं कि आप जो करना है कर लीजिए, वो सीसी रोड बनी उस पर मैं कुछ नहीं करूँगी। प्रधान कौन है आपके यहाँ? प्रधान राम कुमार वर्मा है। ये जात के पक्ष से काम करते हैं और कोई भी मतलब कि गरीब आदमी की बात सुनते ही नहीं है बिल्कुल। क्या कोई प्रधान जो है, जो जनता का सेवक होता है, जातिगत बात कर सकता ये है? नहीं, अन्य प्रधान तो नहीं करते, लेकिन ये जात पक्ष का काम करते हैं प्रधान। हमारे हिसाब से तो जरूर करते हैं, क्योंकि मैं 24 घंटे पानी बरसे हुए करीब 15 दिन हो गए। सर आप देख रहे हैं कि इसमें आरो पार हमारे द्वारे किसी तरह का निकास नहीं है। उसके बाद भी पानी भरा पड़ा है। प्रधान को मैं एक बार बुला के दिखा दिए, उसके बाद भी प्रधान नहीं सुने। हम कहा कि हम कहूँ बुला के दिखेबे, कहीं तुमको जो करना है कर लीजिए। सर पूरा नाला देख लो, एकदम पटा पड़ा है। हम आरो पार हफ्ते में 2 दिन इसकी सफाई जरूर। सफाई कर्मी नहीं आता क्या? नहीं, सफाई कर्मी आता सर, वो नाली साफ करता है, लेकिन नाले की उसकी जिम्मेदारी। क्यों भी ऐसे ही? सर सफाई कर्मी आता सफाई। क्या क्या? हाँ तो जताई बोल गए सही, नाला पटा पड़ा, सफाई कर्मी आते खाली नाली सफा कर देते बस, और कुछ नहीं। कोई जाति पद से काम होता है? हाँ जात पात से होता है, बिल्कुल ग्राम प्रधान करते हैं। देख लो। जी अम्मा, क्या कह रहे हैं लोग? सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं साहब, सही है। इन्हें मोहरा ही नहीं घर है, वहाँ पंचन के ही निकास है। थे प्रधान जी सुन रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं? जब से यहाँ की जब से रोड बनी है, आज के कम से कम 10 साल हो गए हैं, यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ नहीं, हमारे दरवाजे भी इसे पानी लगा पड़ा हुआ है, विकास नहीं हुआ। कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रधान तो आप ही लोग चुनते हो ना? अरे चुनते हैं सर जी, मगर हम लोग गरीब आदमी है ना, हमारे वोट देने से थोड़ा नहीं हो जाता है। होते एक वोट बहुत ताकत रखती है मेरे भाई। अरे रखती तो है, मगर जब कोई सुनवाई ही नहीं होती, सुना तो अच्छे के लिए जाता है अच्छा, ना। इस बात को स्वीकार करते हो ना कि जब इलेक्शन आता है तो हम लोग बहक जाते हैं? नहीं, हम तो नहीं बहकते हैं, ये लोग बहकते होंगे हम कभी हाँ, नहीं जो कुछ है बहक जाते हैं सर, लेकिन आने वाला जो समय है तो उसमें प्रधान जी को नॉलेज हो जाएगा कि कितना आदमी बहक चुका है, कितना। अभी चौधरी में एक शादी थी, तो पूरे गांव में देख लीजिएगा, वहाँ खुद प्रधान जी ने यहीं पासियों के लड़के को लेके वो साफ करा दिए, वहाँ स्कूल तक। आज मैं 24 घंटा प्रधान के द्वारे कम से कम 10 दिन कहने गए, उसके बाद भी प्रधान नहीं सुने। अभी उनके वहाँ लौकुश बाबा के यहाँ शादी रही, प्रधान करीब 10-12 लेकिन को सड़क के टट्टी तक साफ करा दी। हाँ हाँ सारे इलेक्शन में उनके खिलाफ भी थे वो। लेकिन वो घर वाली। क्या कह रहे हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सर ग्राम प्रधान बनाया जाता है गांव के वर्ग के लिए, कि गांव का विकास होना चाहिए अच्छे से। और सर ये जो समस्या बनी पड़ी हुई है, उधर भी रास्ता है, लेकिन बाई चांस उधर से कोई रास्ता में कोई वाहन खड़ा हुआ है, अवरुद्ध पड़ी हुई है, तो इधर से निकासी अच्छी है। तो सर मेरा यही कहना है कि ग्राम प्रधान से कि अगर इतने लोगों को समस्या हो रही है, गांव के ही लोग हैं, और गांव का प्रधान इसीलिए बनाया जाता है कि गांव का विकास और स्वच्छता अच्छे से रखी जाए, तो अच्छी से अच्छी व्यवस्था की जाए। प्रधान का कार्य है। तो सर इतनी समस्या है, जबकि यहाँ पे नाली का वहाँ से पानी पूरा भर जाता है, तो ये जो मिट्टी है ये पूरी सर गीली हो जाती है, तो रोड पे जाम, ऑटोमेटिक जाम हो जाती है। क्या कह रहे हैं? कई सरकार ने, जब मोदी जी ने इतना पैसा भेजता है सर, यानी स्वच्छता अभियान के लिए, फिर भी यही कुछ महिलाएं आगे खड़ी बात करता हूँ। रास्ता तो बड़ा डैमेज है भाई। ये रास्ता है पक्का, लेकिन ऊपर ये बारिश के जो ये घरों का पानी आ रहा है, केवल नाला चौक होने की वजह से हो रहा, और कोई बात नहीं, वरना रास्ता ठीक है। ये जी बताइए, ये समस्या कब से है? 3 महीना हो गए सर। ये रास्ता ये ऐसी जाती हो आपके? इधर के आना जाना सबका है। अगर इधर आदमी आता है तो इधर लौट के जो है कि गांव भीतर के आते, इधर से आदमी आके लौट जाते। कभी प्रधान जी आते नहीं क्या? हाँ प्रधान आते हैं, देख के लौट गए, वो सुनते ही नहीं। और कि ये नाला में पानी का सड़क पे भरा है, तो इसकी सुने तो कम से कम। सबका परेशानी मिले। क्यों भैया? जी साहब, समस्या बड़ी भाई साहब, ये कचरा से मतलब गंदगी से बीमारी बनती है, और हम लोग भी परेशान, हम लोग सब समस्या दूर हो जाए, हम लोग ठीक रहे। सुन रहे प्रधान जी आप, तमाम तरीके से बातें हो रही हैं। बहुत छोटा टुकड़ा है, लेकिन ये टुकड़ा कब साफ होगा? जब पूरा नाला साफ होगा। ये आपकी ड्यूटी है। इन लोगों ने बहुत सारी बातें करी, आपने सुना भी होगा।
अगर आप देख पा रहे हैं, ये आपका गांव है, जनता आपकी है, आप पूरे ग्राम सभा के पिता के रूप में हैं। कहते हैं मेरा प्रधान मेरा स्वाभिमान, लेकिन अगर प्रधान काम न करे तो यही जनता रूठ जाती है और आपको फिर बताती है कि नेता नहीं बेटा कैसे चुना जाता है। क्यों? इलेक्शन जब आता तो आदमी क्या कहता है, नेता नहीं बेटा। हाँ, नेता नहीं बेटा चुनो, वो तो सही है सर, लेकिन अब यही है कि प्रधान जी को हम लोग अच्छा समझ के मतलब वोट दिए, लेकिन उन्होंने जो किया सर आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो अच्छा, अगर ये बनवा देंगे तो माफ कर दोगे? हम माफ तो सर कर देंगे, क्योंकि ये समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। हम जी क्या कह रहे हैं? हाँ, यह समस्या खत्म हो जाए माफ। अरे सुन रहे हैं प्रधान जी, इतना बड़ा टुकड़ा सही करा दीजिए, काहे को हाय हाय कर रहे हैं बेकार में? ये लोग मालूम क्या कर रहे हैं, माफ कर देंगे आपको। हाँ माफ कर देंगे। अच्छा, हाँ माफ चलो मेरा कितना अभी अब आगे है। कितना भी ये खराब है यार, ये टुकड़ा प्लस और टुकड़ा प्लस और टुकड़ा, ये जहाँ जहाँ खराब है। प्रधान जी सुन रहे हैं आप, अगर ये समस्या खत्म करा दीजिए तो इन सब के चेहरों पे खुशी हो जाएगी और कह रहे हैं कि आपको ओके कर देंगे। लेकिन यदि आप नहीं कराते हैं तो ये आपके लिए नासूर बनेगा। फिर नासूर क्यों बनेगा? ये लोग आपसे नाराज रहेंगे। आप किसको किसको मनाएंगे, आप किसके किसके घर जाएंगे? क्योंकि आप राजनीति में हैं और राजनीति में बहुत कुछ करना पड़ता है। हमारी आपसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैंने अभी आपसे बात भी किया तो आपने बताया कि पूरा नाला के ऊपर पूरा कब्जा हो गया, मैंने आपका पक्ष भी रखा। लेकिन ये लोग अपने आगे इसलिए नहीं सुनेंगे, इनको समस्या ज़्यादा है, इनके बच्चे रोड से निकलते हैं। अच्छा ये बताओ, जब इलेक्शन आता है तो हम लोग भी कहीं ना कहीं जो है थोड़े से लालच में आ जाते हैं। नहीं वो तो सही है, लेकिन यह दिक्कत है, खाली हटाए तुम कहा हम इन लोग इनका पीछा थोड़ा छोड़े थोड़े। लालच लेना बंद करिए। अगर लालच लोगे तो विकास नहीं करवा पाओगे। छोटे से लालच में विकास नहीं करवा पाओगे। अगर 500 रुपया ले लिया तो विकास नहीं करवा पाओगे। गलत बोल रहा हूं मैं? अगर छोटा सा पैसा ले लिया, एक साड़ी ले लिया तो विकास किससे कहोगे बताओ? नहीं कह पाओगे। इसलिए लालच नहीं, जो आपका विकास करे आपकी ग्राम सभा का, उसको चुनने का। क्यों जी प्रधान जी आइए, जनता यहाँ की परेशान है और इसको ठीक करा दीजिए 2-4 दिन में, ताकि बच्चे स्कूल जाते हैं। बुलवाओ प्रधान को सर, तो हो सकता है यहाँ आए नहीं, गांव में कभी प्रधान जाते ही नहीं। आएंगे आएंगे आएंगे, सुन रहे हैं आपको आना भाई। मैंने एक दफा बुलवाया, इनकी बात सुन पा रहे हैं आप कि जबरिया जो है मेहनत करके मिन्नत करके तो आपको बुलाया जाता है। अरे भैया ऐसा न करिए, जब वोट मांगने आते तो इनके डोर टू डोर जाते हैं। क्यों आते नहीं आते? हाँ वोट मांगने टाइम तो आते हैं सर, उसमें कहा दिन में 4 चक्कर लगाएं। तो सर जल्दी आइए प्रधान बॉस यहाँ पर और काम कराइए, ताकि जो है ग्राम सभा का और अच्छे से विकास हो जाए। और जब ग्राम सभा का विकास होगा तो नाम तो आपका होगा। यहाँ की जनता आपका वेट कर रही है कि वक्त कब आएगा, कब प्रधान जी इसको सही कराएंगे। जल्दी आइए बॉस। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीप चंद्र 24 रायबरेली।